ळमो अर्हन्ताडं ळमो सेद्धाडं ळमो आयरीयाडं ळमो वच्छायाडं ळमो लोये सवसाहुडम् इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। श्री मोक्षमय प्रकाशक जी ग्रंथ विराजमान है। अभी तक अपन ने 3 विषयों पर निश्चयाभासी की सक्षमता किस प्रकार की होती है इस पर चर्चा की है कि वर्तमान में प्रत्यक्ष संसारी होते हुए भी अपने को सिद्ध समान शुद्ध मानता है। वर्तमान पर्याय में प्रत्यक्ष मति श्रुत ज्ञान युक्त होने पर भी अपने को वर्तमान पर्याय में केवल ज्ञान से संयुक्त मानता है और वर्तमान पर्याय में राग देश होते हुए भी अपने को राग देश से रहित मानता है। इन 3 निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की भ्रांतियों पे अपन ने चर्चा की है। अब अपन एक नए प्रकार की भूल जो है इस विषय में उस पर चर्चा करेंगे। कर्म नो कर्म का संबंध होते हुए भी आत्मा को निर्बंध मानते हैं। कैसा मानते हैं? 3 प्रकार के कर्म होते हैं, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म। भाव कर्मों की चर्चा कर चुके कि राग देश आदि भाव कर्म प्रत्यक्ष परिणति में उत्पन्न होते हुए भी अपने को राग आदि रहित वर्तमान पर्याय में मानता है। अब द्रव्य कर्म आदि का प्रत्यक्ष संयोग होने पर भी अपने को क्या मानता है? कर्म और नो कर्मों से रहित मानता है। वहाँ इनका बंधन प्रत्यक्ष देखा जाता है। किनका बंधन? कर्म और नो कर्म का संबंध है, उनका बंधन है, वो प्रत्यक्ष देखने में आ रहा है। कैसे जाना जाता है कि इसको कर्म नो कर्म का बंधन है? ज्ञानावरणादि से ज्ञानादि का घात देखा जाता है। ज्ञानादि का जो घात हो रहा है उसके पीछे कौन है? ज्ञानावरण कर्म है। दर्शन का जो घात हो रहा है उसके पीछे कौन है? दर्शनावरण कर्म। मिथ्यात्व और कसायरू परिणाम हो रहे हैं उसके पीछे कौन है? मोहनी कर्म। और जो हमारा दान लाभ भोग उपभोग वीर्य आदि जो प्रकट नहीं हो पा रहे हैं उसका कारण क्या है? गति जाति आदि प्राप्त हो रही है, वो किस उसका कारण क्या है? उच्च नीच कुल प्राप्त हो रहे हैं, उसका कारण क्या है? साता असाता आदि के कर्म के उदय पाए जा रहे हैं, उसका कारण क्या है? और मनुष्य आदि पर्याय में जो स्थिति बनी हुई है वो उसका कारण क्या है? आयु कर्म। जो सब चीज़ें देखी जा रही कि नहीं देखी जा रही? वर्तमान प्रत्यक्ष देखी जा रही हैं हमारी पर्याय में। इनका बंधन देखा जा रहा है। शरीर द्वारा उनके अनुसार अवस्थाएं होती देखी जाती हैं। बंध कैसे नहीं है? यदि बंधन ना हो तो मोक्ष मार्गी इनके नाश का उद्यम किस लिए करें? बंधन कैसे नहीं है? अर्थात बंधन है। कई चीजें प्रत्यक्ष नहीं दिखती हैं, उनका कार्य दिखता है। जैसे अपन कहें कि हवा दिखाइए, हवा, तो यहाँ हवा आज बहुत हवा चल रही है, तो हवा कहाँ चल रही है दिखाइए आप। उसका कार्य पत्ते हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और कपड़े आदि हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अन्य प्रकार से शरीर को भी स्पर्श से पता पड़ रहा है कि हवा तेज चल रही है। आप देखना चाहें उसको तो वैसे दिखाई नहीं देगी, या तो भी सूक्ष्म यंत्रों से वह भी पकड़ में आ जाएगी, लेकिन अपनी जो स्थूल आँखों से वह पकड़ में नहीं आती है। तो वो कई चीज़ें अनुमान के द्वारा देखी जाती है कि हवा बहुत है, आज बहुत ठंड है, आप दिखाइए ठंड कहाँ है। क्योंकि हमारे शरीर में उस तरीके की फीलिंग्स
अनुभूति हो रही है कि आज ठंड है, ठंड में जिस प्रकार की जकड़न आदि शरीर में देखी जाती है, अन्य प्रकार से उसको देखा जाता है। ऐसे जो ज्ञानावरण आदि 8 कर्म है वो अत्यंत सूक्ष्म है। तत्वार सूत्र में आया ना, उससे परम परम सूक्ष्म, अधिक अधिक सूक्ष्म है। कौन कौन से शरीर? औदारिक से वेक्रियक, वेक्रियक से आहारक, आहारक से तेजस और तेजस से कारमाण। तो जो कारमाण शरीर है वो अत्यंत सबसे सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म होने के कारण हमारे चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं बन पाता, हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन पाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो है कर्म, क्योंकि कर्म के कार्य तो दिखाई दे रहे हैं ना, कर्म के कार्य हमें प्रत्यक्ष होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहाँ कह रहे हैं कि तुम कह रहे हो कि कर्म नो कर्म से रहित हूँ मैं, तो कर्म नो कर्म के कर्मादि के उदय में जो भी स्थितियां देखने में आती हैं वो सब दिखाई दे रही हैं प्रत्यक्ष। क्यों? ज्ञानावरणादि का, कर्म से ज्ञानादि का घात देखा जाता है, शरीर की अनेक अवस्थाएं होती देखी जा रही है, तो बंधन कैसे नहीं? यदि बंधन ना हो तो मोक्ष मार्ग इनके नाश का उद्यम किस लिए करें? बंधन ना हो तो जो मोक्ष मार्ग में चलने वाला है उनके नाश का उद्यम किस लिए करें? यहां कोई कहे शास्त्रों में आत्मा को कर्म नो कर्म से भिन्न अवध अस्पृष्ट कैसे कहा? अवध स्पृष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त जो 14वीं गाथा में समय सार की बताया है आत्मा को, क्या वो झूठा है? देखो बहुत अच्छा स्पष्टीकरण है 14वीं गाथा का, त्यागी साहब ने लिया है काफी। दोनों पक्ष सिद्ध किए, पर्याय का पक्ष भी सिद्ध किया वहां पे और स्वभाव का पक्ष भी सिद्ध किया। आत्मा अवध अस्पृष्ट है और आत्मा बद्ध और स्पृष्ट है, दोनों सिद्ध किए। कैसे हैं? कमलनी पत्र का दृष्टांत दिया। कमलनी पत्र के स्वभाव के नजदीक जाके देखते हैं तो कमलनी पत्र जल से अवध और अस्पृष्ट है। कमलनी पत्र माने कमलनी पत्र का मतलब होता है जो हरा हरा पत्ता होता है ना, जो पानी पे फैला हुआ होता है, वो पत्ता। कमलनी, कमल के फूल का जो पंखड़ी होती है वो पत्र नहीं, जो पत्ता है उसका वो ग्रीन कलर का वो पत्र, वो क्योंकि पानी में डूबा है ना। तो कमलनी पत्र के स्वभाव के नजदीक जाके देखते हैं तो कमलनी पत्र अवध और अस्पृष्ट है। अस्पृष्ट है, उसने पानी को छुआ भी नहीं है। कमलनी पत्र के स्वभाव के नजदीक जाके देखते हैं, लेकिन वर्तमान अवस्था की तरफ से देखते हैं तो कमलनी पत्र बद्ध और स्पृष्ट है। देखो जयचंद जी छावड़ा ने 143 गाथा की टीका जो त्यागी जी बार पढ़ाते हैं, निर्विकल्प दशा, वो शायद उसी के अंतर भावार्थ में लिया कि अगर एक मिथ्यात्व के सहित का राग लिया और एक अकेला चारित्र मोहगत राग लिया, अगर हम सर्वथा एकांत को ग्रहण करते हैं तो मिथ्यात्व के सहित का राग है, मिथ्यात्व के सहित का राग है। और अगर हम स्यादवाद से विचार करते हैं और किसी एक नए की मुख्यता से कथन करते हैं, मुख्य और गौण करके, जे तो नयों के विषय में आए, मैंने वहां जे सिद्ध किया कि एक तो मिथ्या दृष्टि का राग और एक सम्यक दृष्टि का राग। तो मिथ्या दृष्टि का राग तो क्या है कि वह वस्तु के एक अंश को ही पूरा मान लेता और तत्संबंधी उसको वस्तु पूरी मानने से वो मिथ्यात्व सहित है।
और एक सम्यक दृष्टि क्या है, मुख्य गुण करके प्रयोजन साधने की दृष्टि वो बात कहता है, तो वो मुख्य गुणता है। तो वो चारित्र मोहगत राग है। इसको ऐसा दूसरी तरफ से विचार करें कि एकांत, एक सम्यक एकांत होता है, एक मिथ्या एकांत होता। अगर व्यक्ति को अनेकांत दृष्टि में अनेकांतात्मक वस्तु है, दृष्टि में अनेकांतात्मक वस्तु है, और वाणी में अगर वह कदाचित प्रयोजन वशात किसी एक पक्ष को मुख्य करके बात कह रहा है, तो वो सम्यक एकांत है। और जिसकी दृष्टि में अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप नहीं है और वह एक पक्ष रूप ही संपूर्ण वस्तु को कह रहा है, तो वह मिथ्या एकांत है। क्या है? मिथ्या एकांत है। राग दो प्रकार का है, एक मिथ्या दृष्टि का राग है, एक सम्यक दृष्टि का राग है। मिथ्या दृष्टि का जो राग है वो दर्शन मोह के सहित का राग है। क्या का राग है? मिथ्या तो सहित का राग है, तो अनंत संसार का कारण है। सम्यक दृष्टि का जो राग है वो मिथ्या तो रहित का राग है, तो वो क्या है? अनंत संसार का कारण नहीं है। अभी अप्रत्यक्षानावरण का तीव्र उदय चल रहा है, तो अभी वो जुड़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन वो शीघ्र ही छूटने वाला है, क्योंकि मिथ्यात्व के सहित का राग नहीं है। मिथ्यात्व के सहित अर्थात अनंतानमंदी जो राग होता है, वो अनंतानमंदी राग तो अनंत संसार परंपरा से देखा तो अनंत संसार तक चल सकता है, लेकिन अप्रत्यक्षानावरण जो राग है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं टिक सकता। ज्ञानधारा और कर्मधारा दोनों चलती। रामचंद्र जी भले बाहर में नाटक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर में उन्हें बिल्कुल पृथकता भिन्नता भाषित है। ये सब नाटक है कर्मोदय के, क्या करें? विवहल हो रहे हैं, भाई को टांगे हुए घूम रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, समझाने पे भी नहीं समझ रहे हैं। अभी इसका वासना काल ऐसा ही चल रहा है। अभी 6 महीने तक बच सकती है ये, जरूरी नहीं है कि 6 महीने चले ही चले, लेकिन चल सकती है लगभग 6 महीने से कुछ कम समय तक, क्योंकि इसका बसने का काल इतना है, रहने का काल इसका इतना है। लेकिन अंतर्मंदी तो अनंत काल तक परंपरा से चलती रहे, कुछ उसका भरोसा नहीं है। तो राग राग में अंतर है। ज्ञानी को राग का राग नहीं होता है, और अज्ञानी को राग का राग होता है। नहीं, ये दूसरी विवेक्षा है। राग होना अलग बात है, और राग का राग होना अलग बात है। वो दूसरी प्रकार से हो गया। देखो, राग सम्यक दृष्टियों को भी होता है, अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजुलंजन भी राग मुनिराजों को भी है। दूसरा राग का राग मिथ्या दृष्टि को होता है। राग का राग का मतलब होता है उसको भला जानना। अंतर देखना, राग का राग का मतलब होता है राग को भला जानना। राग को भला जानना का मतलब ये है कि राग है और राग हमें अच्छा भी लग रहा है, मैंने थोड़ा सा इसको समझो अभी। जैसे राग, प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग दो भेद होते ना, तो प्रशस्त राग ज्ञानियों को भी देखा जाता है, पूर्ण भाव प्रशस्त राग। लेकिन प्रशस्त राग का भी ज्ञानियों को राग तो नहीं होता, उसको चाहते तो नहीं है। वो अशुभ से बचने के लिए और कुस्थान के निवारण के लिए ज्ञानियों के राग देखा जाता है, लेकिन राग में भलापन, वो राग का राग हो जो है वो ज्ञानी को नहीं अज्ञानी को होता है। भला जान रहा उसके पुण्य के उदय को, उसमें चाह रहा है कि अनुकूलता मिलने वाली है बहुत वो होने। अब देखो, स्वरूप में ज्ञानी स्वरूप में रहना चाहता है, लेकिन रह नहीं पा रहा है, और ज्ञानी स्वरूप में नहीं रह पा रहा है, तो अभी स्थिरता जन उसको राग हो रहे हैं। लेकिन राग को क्या भला जाना जाएगा?
शुभ भाव भूमिका योग, शुभ भाव भूमिका योग ज्ञानी को भी आता है। ये भी परिवार मोह का है, संतोष न इसमें आता है। भूमिका जन राग ज्ञानी को भी आता है, लेकिन वो जानता है कि ये भी मोह का परिवार है, इसलिए उसमें संतोष नहीं है, संतुष्ट नहीं है। अज्ञानी को तो क्या है, संतुष्ट है उस पुण्य में, पुण्य में संतुष्ट है। तो अज्ञानी को मजबूरी में रहना पड़ रहा है, लेकिन संतोष नहीं है। देखो इसको थोड़ा ऐसा भी समझे कि जैसे घर परिवार में रहते अपन, ससुराल में रहते रहते पति से थोड़ी सी खटर पटर हो गई है ना, तो अब क्या होता है कि एक जगह रहते रहते चे होते होते तो थोड़ा सोचते कि चलो अब चलो पिताजी के घर चले, है ना। पिताजी के घर चले गए, पिताजी के घर चले गए तो अब कब तक रहेंगे पिताजी के घर? माने पिताजी के घर गए तो हैं, लेकिन पिताजी के घर रहने के लिए नहीं गए। हम गए हैं कि थोड़ा सा माहौल सुधर जाए और हम फिर अपने घर आ जाएं। तो दो इस प्रकार की स्त्रियां हो गई। एक तो ये समझ रही हैं कि पिताजी के घर में ही अपन को ठहर जाना है, और एक ये कह रही हैं कि भैया थोड़ी देर अनबन चल रही है, थोड़ा इनका दिमाग भी ठिकाने लग जाए, 4 रोटी बनाएंगे तो बुद्धि ठिकाने लग जाएगी, फिर अपने आप बुलाएंगे हमें। इन्हें करने दो, बहुत कर रहे थे ना कि हम सब बना के कर लेंगे, हम कर लेंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं, भागो। तो 4 से 10 दिन, महीना, 15 दिन रहेंगे ना, अपने खुद बना ठोक के खाएंगे, और जब जली बड़ी खाएंगे तो अपने आप याद करेंगे कि अब बुला लो। तो एक स्त्री तो ये है कि जो आने के लिए गई, और एक स्त्री ये है कि वो गई तो गई। ऐसे ज्ञानी की जो परिणति है वो देवसाद गुरु में जाती है, लेकिन स्वरूप में आने के लिए जाती है, वहीं ठहरने के लिए नहीं जाती। और अज्ञानी तो उसमें रस लेने लगता है कि बस यही हमारी तीसरी हो गई, जो पूर्णता हो गई। अंतर समझ में आता कि नहीं? राग का राग क्या कहलाता है और राग क्या कहलाता है, भला नहीं जानते, भला नहीं जानते। दवाई खाना पड़ रही है वो बात अलग है, लेकिन दवाई को अच्छा जानना। लवण भास्कर चूर्ण खाया आप लोगों ने? लवण भास्कर चूर्ण डाबर का आता है, एक पेट में साफ करने के लिए, गैस में बन रही हो तो लवण भास्कर चूर्ण एक छोटी सी पीली पन्नी में 1 रुपया का पाउच आता था। या वो खाई विक्स की गोली, विक्स वेपोरप, एक टेबलेट आती वो त्रिकोटी टाइप की, वो गले में खिचखिच हो जाए तो उसके लिए खाई जाती। अब क्या होता है कि गले में तकलीफ हो तो विक्स वेपोरप की गोली खाई किसी ने, तो बच्चे ने भी खा ली, और बच्चे को लत लग गई तो क्या करने लगा, अब गले में खिचखिच हो ना हो विक्स वेपोरप की बाजार से 1 रुपये की गोली ले आया और खाने लगा। कहले बेटा जी काय के लिए खा रहे? कहले अच्छी लगती मीठी मीठी। कहले मीठी के लिए थोड़ी ना है, ये तो गले में तकलीफ हो तो ये दवाई है। अब बच्चे को वो दवाई नहीं लग रही, वो बच्चे को लग रही है मिठाई, और समझदार बड़े लोगों को लग रही है वो दवाई। तो दवाई और मिठाई में अंतर है कि नहीं है? मीठी तो वो भी है लेकिन मिठाई नहीं है, और मीठी होते हुए ये भी वो दवाई है, और ये मीठी मिठाई है। ऐसी आत्मा का रस मिठाई है, और ये राग आदि क्या है? दवाई। प्रशस्त राग भी दवाई है, खाना पड़ रही है लेकिन खाने की इच्छा बिल्कुल भी। बचपना जिनमें होता है, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि होते हैं, वो प्रशस्त राग में ठहर जाते हैं, लेकिन समझदार सम्यक दृष्टि होते हैं, वो राग को राग ही जानते हैं और निरंतर छोड़ने का यत्न करते हैं। तभी स्वरूप के आश्रय से संपूर्ण राग का भाव होके वो समस्त कर्मों का भाव करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यहाँ बात ये चल रही है कि प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है मैं कर्म के संबंध से क्रियाएं होती हुई। कर्म भले ज्ञानावरण आदि 8 दिखाई ना दे रहे हों, लेकिन उनका कार्य तो दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि शास्त्रों में आत्मा को कर्म नो कर्म से भिन्न अबद्ध स्पष्ट कहा है। अबद्ध स्पष्ट है कि नहीं है? है। स्वभाव दृष्टि से अबद्ध स्पष्ट है और पर्याय दृष्टि से बद्ध स्पष्ट है। अनन्य, अनन्य द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से अनन्य है, और पर्याय स्वभाव देखा जाए पर्याय से अन्य अन्य भी है। स्वभाव से देखा जाए तो नियत है, और पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो अनियत है। स्वभाव से देखा जाए तो असंयुक्त है,
और पर्याय से देखा जाए तो संयुक्त है। आचार्यों ने क्या कमी रखी, और फिर भी हम अपना भ्रम दूर ना कर पाए तो हम जैसा कौन मूर्ख होगा। समय सार में भी बच्चों की गिनती पहाड़ जैसे पढ़ा रहा है एक चीज को, कि तू अपने मोह राग देश भाव कर्मों का तो करता है अगर कहा जाए तो, अशुद्ध निश्चय न से, लेकिन तू कह रहा कि हम कर्मों के करता है, जड़ के करता है, तो ये तो महा विपरीत बुद्धि है तेरी। आप सोचो कितना पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जैसे गिनती पहाड़ पढ़ा दे ना, एक एक गाथा में एक एक चीज पढ़ा रहे। देखो एक लाइन में पूरा समय सार कह दिया छेड़ाला में, वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। अपन ने पहले जीवा जीवाधिकार में 29 प्रकार के भाव है ना, वो दो ही में तो समाहित है, वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। दौलत राम जी ने एक लाइन में कह दी। कहाँ है? हाँ, जीवा जीवाधिकार में भी चर्चा करके आए थे ना अपन। एक लाइन में काम इतने में हो जाएगा। अब लेकिन विस्तार बुद्धि है, समय सार में 12 गाथा संक्षेप बुद्धि के लिए, 38 गाथा मध्यम बुद्धि के लिए, विस्तार बुद्धि के लिए 415 गाथा। त्यागी जी कह रहे कर्ता कर्म अधिकार हो गया, सब हो गया समय सार। शास्त्री के कोर्स में पढ़ाते वो कर्ता कर्म अधिकार तक तो ही पढ़ाते मेरे ख्याल में, 2 अध्याय, बाकी बच्चे पढ़ते रहते। जिसको समझना है वो थोड़े में समझ लेगा, वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया एक लाइन में समझ लेगा। तो जी शास्त्रों में आत्मा को कर्म नौकर्म से भिन्न अवध स्पष्ट कैसे कहा, जी प्रश्न आया। उसका उत्तर संबंध अनेक प्रकार के हैं। वहां तादात्म्य संबंध की अपेक्षा आत्मा को कर्म नौकर्म से भिन्न कहा है। तादात्म्य संबंध क्या कहलाता है? उसमय, तद आत्म, उसमय ही वो है। 2 प्रकार के तादात्म्य होते हैं, एक नित्य तादात्म्य, एक अनित्य तादात्म्य। ज्ञानादि के साथ जो संबंध है आत्मा का वो नित्य तादात्म्य संबंध है, और रागादि के साथ जो संबंध है वो अनित्य तादात्म्य संबंध है। रागादि किसमें होते हैं? आत्मा ही में तो होते ना। तो रागादि से जो संबंध है किसका है? अनित्य तादात्म्य। तादात्म्य माने उसमय है। तो वो सद्भूत असद्भूत व्यवहार नहीं की अपेक्षा अपन देखते ना, सद्भूत सत्ताभूत, असद्भूत जो सत्ता में नहीं है, तो सद्भूत आत्मा की सत्ता में है। तो राग आदि सद्भूत में है कि असद्भूत में है? सद्भूत माने आत्मा की सत्ता में है। तो आत्मा की सत्ता में है तो वह तादात्म्य संबंध है ना। समय सार जी में सुबह जी तो घटित किया, रागादि जो भाव हो रहे हैं, काले, नीले, पीले, तो डाक के संसर्ग से वो स्फटिक मणि काला नीला पीला होता हुआ दिखाई देता है। प्रवचन सारी की 9वीं 10वीं आदि गाथाओं में जी तो बताया कि जो जिस भाव रूप से परिणत होता है वो वही है उस समय। और अभी जो गाथा चली ना, कौन सी 90 चली थी ना, इसमें भी यही घटित किया। जिस भाव रूप से जो परिणत हो रहा है वो उस समय वही है। ये इसकी स्वभाव की दृष्टि से देखा है, या तो स्वभाव में तो इन सब का प्रवेश होता नहीं है। स्वभाव तो कैसा है? निर्विकार है। लेकिन पर्याय दृष्टि से अभी क्या हो रहा है? उस रूप परिणत हो रहा है। सुहो जुत्तो सुहो, असुहो जुत्तो असुहो, और शुद्धो जुत्तो शुद्धो। तो जिस भाव रूप से परिणत होता है उस समय वो वही है। जब वो गधे पने के काम कर रहा है बच्चा तो वो गधा है। जब राजे पने के काम कर रहा है तो बच्चा राजा है। लेकिन बच्चे से देखा जाए तो वो बच्चा ही है। आत्मा कैसा है? अबद्ध स्पष्ट है नहीं। 6वीं गाथा से लेकर आत्मा कैसा है? प्रमत्त है कि अप्रमत्त है? जबरदस्ती। पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो प्रमत्त है। प्रमत्त और अप्रमत्त भेद है ना अवस्था की दृष्टि से। गुणस्थान 6वें गुणस्थान तक प्रमत्त, और 7 में से लेकर 14वें गुणस्थान तक अप्रमत्त। तो 6वें गुणस्थान तक प्रमत्त वही आत्मा, और 7 में से 14वें तक अप्रमत्त आत्मा।
लेकिन आत्मा कहाँ है उसमें? आत्मा का स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो न प्रमत्त है न अप्रमत्त है, बस एक ज्ञायक जी सब विविक्षाएं हैं, इन सबको समझना पड़ेगा हमें। वही आत्मा प्रमत्त है, वही आत्मा अप्रमत्त है, लेकिन जब वो स्वभाव की दृष्टि से जाके देखते हैं तो ना प्रमत्त है ना प्रमत्त है, एक ज्ञायक। ये भी पर्यायपेक्षा भेद है। बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा भी पर्यायपेक्षा, आत्मा तो आत्मा है, ज्ञायक तो बस ज्ञायक ही है, दृष्टा तो बस दृष्टा ही है। मजेदार चीजें हैं कि नहीं? सर्वार्थ सिद्धि में कौन सी चर्चाएं चलती होंगी? सर्वार्थ सिद्धि में जो जाते होंगे 33 सागर तक, क्या यही चर्चा तो चलती रहती होगी और क्या? और फालतू की यहाँ वहां की तो कोई राग रंग वहां पे है नहीं, कहीं जाना आना तो है नहीं। वहां पे गति भी धीमी होती, गमन आदि भी धीमा होता उनका, गति अभिमान क्या क्या हीन हो जाते उनका, उनकी साइज भी घट जाती, अभिमान भी घट जाता, गति भी घट जाती, बहुत सारी चीजें घट जाती, कसाएं भी हीन होती जाती। सत्तार सूत्र चल रहा अपना सामने, जिनागा मथा है, कितनी चर्चा की जाए उतनी कम है, लेकिन मजा आता है। व्यर्थ की कामों से अपन बहुत बच जाते हैं, इस चीज में अगर उपयोग पर लगाते हैं तो फालतू की चीजें हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाती। तो शास्त्र में आत्मा को कर्म नौ कर्म से भिन्न अवध स्पष्ट कैसे कहा है? संबंध अनेक प्रकार के, वहां तादात्म संबंध की अपेक्षा आत्मा को कर्म नौ कर्म से भिन्न कहा है। कर्म और नौ कर्म से आत्मा भिन्न है, किस अपेक्षा से? तादात्म संबंध नहीं है उसका, क्योंकि द्रव्य पलटकर एक नहीं हो जाते, और इसी अपेक्षा से अवध स्पष्ट कहा है। तादात्म संबंध, अभी अपन ने कहा ना, नित्य तादात्म संबंध अपने गुणों के साथ, अनित्य तादात्म संबंध रागादि के साथ। तो रागादि के साथ अनित्य तादात्म संबंध है, लेकिन है तो तादात्म संबंध। लेकिन कर्म नो कर्म के साथ कौन सा संबंध है? न नित्य तादात्म्य है, न अनित्य तादात्म्य है, संयोग संबंध है। क्योंकि द्रव्य पलटकर एक नहीं हो जाते। अनादि काल से हम द्रव्य कर्म और नौ कर्म के साथ में हैं, फिर भी क्या पलट के एक हो गए? शरीर हम रूप हो गया, पुद्गल के एक आध परमाणु हमारे रूप हो गए हों, हमारे प्रदेश पुद्गल रूप हो गए हों, कहीं कुछ हुआ ऐसा क्या? और इसी अपेक्षा से अवध स्पष्ट कहा है, किस अपेक्षा से? कि द्रव्य पलटकर एक नहीं हो जाता, तथा निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा बंधन है ही, बंधन भी है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, एक क्षेत्रावगाह संबंध तो है। ये शरीर किसका है? हमारा है, हमारा शरीर है। जे निमित्त नैमित्तिक संबंध से है ना हमारा शरीर, एक क्षेत्रावगाह संबंध है ना, इसको छोड़ थोड़ी ना सकते। आप सोचो कि हम जैसे रूमाल को अलग रख देते, शरीर को अलग रख के दिखाओ ना हमें आप। इन स्त्री पुत्र कुटुंब आदि से हमारा संबंध है ना। अगर बच्चे गलत करेंगे तो अपने ऊपर आएगा कि आपने बचपन में क्या संस्कार दिए थे, और अगर अच्छा करेंगे तो कहेंगे आपने तो बहुत अच्छे संस्कार दिए बच्चे को। अरे आपका नाम रोशन कर रहे बच्चे, तो संबंध है ना। इस शरीर के साथ कैसा है? एक क्षेत्रावगाह संबंध है। उनके साथ कैसा है? असंश्लिष्ट संबंध। संश्लिष्ट संबंध है वो, असंश्लिष्ट संबंध है। लेकिन लोक व्यवहार चलाने के लिए भी तो जरूरी है ना इन संबंधों को बताना। अगर इनका निषेध कर देंगे तो लोक व्यवहार कैसे चलेगा? स्वच्छंदता हो जाएगी, पशुओं में और हम में अंतर क्या रहेगा? कौन किसकी माता, कौन किसकी पत्नी, कौन किसकी बहन, कौन भाई, कौन क्या,
क्या हो जाएगा फिर? पशुओं में हमें क्या अंतर रह जाएगा? कौन किसका घर, तो किसके घर में जाएंगे फिर? किसके घर में जाएंगे? अभी आप यहाँ से जाओगे तो कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? है? अपने घर में जाएंगे ना, दूसरे के में घुस जाओगे क्या? और एक व्यक्ति दूसरे के में घुसने लगा, दूसरा तीसरे के में घुसने लगा, तो समस्या कितनी खड़ी हो जाएगी। तो इस नए का भी अपना उपयोग है कि नहीं है? उपचरित असद्भुत व्यवहार नए का पूरी उपयोग है ना। घर मकान दुकान स्त्री पत्र कुटुंब उनके प्रति कर्तव्य हम किस नए से कहेंगे कि ये तुम्हारे माता पिता है, तुम्हें इनने जन्म दिया, तो तुम्हारा कर्तव्य इनके प्रति बैठता है। जो हमारा जिन मंदिर है, जो हमारे जिनेंद्र परमात्मा है, ये सब कैसे होगा व्यवहार? इन सब की उपयोगिता पूरी पूरी है, लेकिन कितनी उपयोगिता है? शादी हो रही और शादी हो रही तो माता पिता के पैर छुए और घोड़े पे चढ़ गया लड़का, कि तुझे शर्म नहीं आती? माता पिता से ऊपर चढ़ता है, चल उतर नीचे। माता पिता खड़े हैं, बड़े बड़े भाई खड़े हैं, सब खड़े हैं, तू घोड़े पे चढ़ गया, तेरे शर्म नहीं आ रही है? अभी भैया ऐसा ही व्यवहार है, उनके पैर छुओ और घोड़े पे चढ़ जाओ। पैर ही पे छूते रहोगे तो फिर शादी नहीं हो पाएगी। अगर मुक्ति विधि से विवाह करना है तो इस व्यवहार को भी नीचे छोड़ो और तू ऊपर चढ़ जा। मुक्ति वधु से विवाह तब होगा जब तू व्यवहार को छोड़ के परमार्थ पे चढ़ जाएगा, लेकिन बिना व्यवहार के भी परमार्थ प्राप्त नहीं होगा। बिन के इनके चरण छुके तू घोड़े पे चढ़ जाएगा तो अशिष्ट है, और कोई विवाह भी नहीं करेगा ऐसे अशिष्ट से। ऐसे अशिष्ट लोगों का विवाह होता है कि जो माता पिता की कद्र ना कर रहा हो। लड़की भी मना कर देगी कि ऐसे अशिष्ट लड़के से हम विवाह नहीं करेंगे। जो बिना देव साधगुरु के पंच परमेष्टि के मोक्ष पाना चाहे, 3 काल में मोक्ष नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब भी मोक्ष होगा देव साधगुरु की श्रद्धान पूर्वक ही होगा। देव साधगुरु का श्रद्धान, जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान, सुपर का श्रद्धान और आत्म श्रद्धान जो 4थे नंबर पे है। पंचों के बिना विवाह नहीं होता, लेकिन पंचों ही से को पकड़े रहे तो भी विवाह नहीं होता है। माता पिता के आशीर्वाद के बिना विवाह नहीं होता, लेकिन आशीर्वाद ही लेते रहे, झुका ही रहे, घोड़े पे ना बैठे तो भी विवाह। जे संधि है निश्चय व्यवहार की। तथा निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा बंधन है ही। उनके निमित्त से आत्मा अनेक अवस्थाएं धारण करता ही है। निमित्त नैमित्तिक संबंध पक्का है, घना है। संसार में हम भटक रहे हैं, काय के कारण? इन कर्मों से ही तो भटक रहे हैं। काय से भटक रहे हैं? कौन भटका रहा हमें संसार में? जो हमने कर्म शुभाशुभ बांधे स्वयं किए, जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। करें आप फल दे अन्न तो स्वयं किए। लोक में भी हम फटाफट बदलते हैं व्यवहार। वहीं गधा कह देंगे, थोड़ी देर में बच्चे को राजा बेटा कह देंगे। रोने लग गया, आपने 2 चांटा मार दिए गधा समझ के, रोने लगा, अरे नहीं मेरा तो राजा बेटा है। तो माँ कितनी जल्दी बदल देती है अपनी अपेक्षाओं को। बच्चा भी समझ जाता है। यहाँ भी माँ जनवाणी माँ फटाफट बदल देती है व्यवहार। ऐसे ही अपन कहाँ पे आए? अपन को कहाँ जाना चाहिए? जनवाणी माँ की गोद में। यहाँ पे कितनी प्रकार की विविक्षाएं समझ में आती हैं। जीवन में एक अलग आह्लाद और आनंद आता है। निमित्त नैमित्तिक की अपेक्षा बंधन है ही। उनके निमित्त से आत्मा अनेक अवस्थाएं धारण करता ही है। इसलिए आप स्वयं को सर्वथा निर्बंध मानना। मिथ्या दृष्टि मिथ्या दर्शन है, सर्वथा निर्बंध मान लिया कि हम द्रव्य कर्म और कर्णो कर्म से रहित हैं। यहाँ कोई कहे हमें तो बंध मुक्ति का विकल्प नहीं करना, क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहा है, जय बद्धौ मुक्कौ मुणहि सो बद्धिय ही विडिभंतु। योगसार दोहा 87। क्या कह रहे हैं? जो जीव बंधता और मुक्त हुआ मानता है वह निसंदेह बंधता है। आचार्य देव तो कह रहे हैं हमारी क्या गलती? हमारी गलती है कि आचार्य देव की गलती है? आचार्य देव की बात ही तो हम दोहरा रहे हैं, लेकिन तुम बराबर नहीं समझ रहे। आचार्य देव कहाँ किस विविक्षा से कह रहे हैं? उससे कहते हैं जो जीव केवल पर्याय दृष्टि होकर बंध मुक्त अवस्था ही को मानते हैं, वे द्रव्य स्वभाव का ग्रहण नहीं करते। क्या कहा?
जो जीव केवल पर्याय दृष्टि होकर बंध मुक्त अवस्था ही को मानते हैं, पर्याय दृष्टि से बंध मुक्त अवस्था को ही मानते हैं, द्रव्य स्वभाव का ग्रहण नहीं करते जिसमें बंध और मोक्ष नहीं होता। जैसे जो रूमाल है, जो मेला है, तो मेल है, मेला है ना, जो मेला है, तो इस मेले रूमाल में भी क्या स्वभाव मेला हो गया क्या? इसका स्वभाव मेला हो जाए तो फिर उसको साफ होने के कोई अवसर नहीं है ना। तो माँ प्रसन्न है गंदे रूमाल को भी देख के, क्यों? क्योंकि वो स्वभाव की दृष्टि है। वर्तमान पर्याय में मेल है, ये भी स्वीकार कर रही है माँ, और पर्याय में उसके मेल को दूर करना है, ये भी स्वीकार कर रही है, लेकिन स्वभाव पे भी दृष्टि है, इसलिए वो निश्चिंत भी है। अस्थिर तजन्य प्रभु दोष भारी, खटकती है रागादि परिणति विकारी, विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख ये कैसे टिके। कोई बच्चा इतना खराब हो सकता है कि उसका स्वभाव खराब हो जाए? उसका जो पर्याय स्वभाव है वो त्रिकालिक ध्रुव स्वभाव में प्रवेश कर जाए, इसका सुधार तो 3 काल में नहीं हो सकता है। वो तो झूठ का पुतला है, साक्षात चलता फिरता झूठ है, तो स्वभाव झूठ हो जाएगा उसका। भाई साहब, आपसे पहले ऐसे मोक्ष जाने वाला है, आप भविष्य के भगवानों में उसका अभिवंदन कर रहे हो, अभिनंदन कर रहे हो। पर्याय का ज्ञान भी है भगवानों को, लेकिन प्रभुता का भी ज्ञान है। अपनी प्रभुता देख लो, पर में ना भरमाओ। जो जीव केवल पर्याय दृष्टि होकर बंध मुक्त अवस्था ही को मानते हैं, द्रव्य स्वभाव का ग्रहण नहीं करते, उन्हें ऐसा उपदेश दिया है कि द्रव्य स्वभाव को न जानता हुआ जो जीव बंधा मुक्त हुआ मानता है, वह बंधता है, तथा यदि सर्वथा ही बंध मुक्ति ना होती हो तो यह जीव बंधता है। ऐसा क्यों कहा जाए? जीव बंधता है, जीव को मुक्त होना है, जैसे सर्वथा ही बंध मुक्ति अगर अवस्था में भी नहीं है तो ये बात ही कहां से आए? संसार मोक्ष की जरूरत ही नहीं, संसार ही नहीं है तो मोक्ष की जरूरत। तथा बंध के नाश का मुक्त होने का उद्यम किस लिए करता है? किस लिए आत्मानुभव करता। जो ज्ञानी जन आत्मानुभव की बार बार प्रेरणा दे रहे हैं, वो आत्मानुभव के लिए प्रयत्न क्यों करता? इसलिए द्रव्य दृष्टि से एक दशा है और पर्याय दृष्टि से अनेक अवस्थाएं हैं, ऐसा मानना। ऐसे ही अनेक प्रकार से केवल निश्चय नय का अभिप्राय लेकर विरुद्ध श्रद्धान आदि करता है। कौन करता है? कौन सा जीव? छत पे बैठा वो? हमारे अगर श्रद्धा ने ऐसा हो तो हमें दूर करना है। समय हो गया है, अब अपन थोड़ी देर देखते हैं उस स्वभाव को जिसमें बंध और मोक्ष नहीं होता है, जिसके आश्रय से पर्याय के बंधन भी खुल जाते हैं। चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। निश्चय से में सिद्ध प्रभु सम कर्मोदय से धारे हूँ तन, शादवाद के इस झूले
चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। निश्चय से मैं सिद्ध भगवान के समान शुद्ध हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म की उपाधि से रहित हूँ, लेकिन कर्मोदय से मैं 4 गति 84 लाख योनियों में पर्याय दृष्टि से भ्रमण कर रहा हूँ। अगर हमें संसार के परिभ्रमण को दूर करना है तो शुद्ध नय की दृष्टि से, जिसमें बंध और मोक्ष नहीं होता, ऐसे स्वभाव का अवलंबन लें जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित है। उस एक ज्ञायक भाव जो प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है, उस एक ज्ञायक भाव का अवलंबन लें। कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत होके शांत होके शांत होके उस एक ज्ञायक भाव को देखें।
जब भी फुर्सत के कुछ क्षण हो, कुछ समय के लिए अपने उपयोग को अंतर्मुख करने का अभ्यास करें। अभ्यास किसी भी कार्य में हमें पारंगत बनाता है और आत्मानुभव का अभ्यास ही करने योग्य है। बार बार करने से हम इसमें पारंगत होंगे और क्रमशः ऐसी दशा पाएंगे जिसमें अनंत काल तक एक चैतन्य की अनुभूति में ही डूबे रहेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जिनका उपयोग बिल्कुल शांत हो गया है कृपया बैठे रहें। बाकी लोग जिनमानी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में